नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल इन दिनों विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन मुलाकात और बातचीत तक तो ठीक है, पर क्या केजरीवाल के भ्रष्टाचार का समर्थन दे पाएंगे ये नेता? क्या केजरीवाल के शीश महल को बचा पाएंगे ये बड़े नेता? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ऑपरेशन शीश महल से जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे केजरीवाल का तो बचना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के जरिए जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसमें साफ हो चुका है कि केजरीवाल के घर में 45 नहीं बल्कि 52 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च हुआ है। और बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि ये सब सीएम मैडम यानी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के आदेश पर हुआ है। तो आज केजरीवाल की विपक्षी एकता की मुहिम और ऑपरेशन शीश महल पर हुए नए खुलासे पर ही उठ रहे सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये सीएम मैडम कौन सा डेजिग्नेशन है? ये केजरीवाल की जो दिल्ली की जो सरकार है, उसमें एक नया पद है ये मैडम सीएम। और मैडम सीएम जो है वो ओरिजिनल सीएम से भी सुपर सीएम है, क्योंकि सुपर सीएम ने लिख करके दिया कि जो मैडम सीएम कहेंगी उसे अक्षरशः लागू करना चाहिए और इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और हर बार कोई भी नई जानकारी आती है तो उसमें यही खुलासा होता है कि केजरीवाल के जैसा पैथोलॉजिकल लायर पब्लिक लाइफ में कोई नहीं है। राजनीति में इतना बड़ा नटवर लाल कोई है, ये तो नजर दूर दूर तक दुनिया में भी नजर नहीं आता। जो हर बात में झूठ बोले, हर चीज में जो है वो, और इसकी अय्याशी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुला है। अभी तक लोग कह रहे थे भाई 45 करोड़ 45 करोड़ 45 करोड़। अजय माकन ने आकर के बताया कि नहीं नहीं नहीं, ये 45 करोड़ नहीं है, ये 171 करोड़ है। अब ये जानकारी मिल रही है कि ये तो आंकड़ा और बढ़ गया है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने में अपनी अय्याशी के सामान को इसने जो इकट्ठा किया है, वो सरकारी आंकड़ों में इसकी जो पूरी कीमत लगी है 52 करोड़ 71,24,570 रुपए। ये सरकारी डॉक्यूमेंट बता रहा है। और इसके ऊपर आप जोड़ दीजिए वो 126 करोड़ रुपए और, क्योंकि इसने जो बनाया मकान तो पीछे का भी तोड़वा लिया। तो जो पीछे जो मकान टूटा उसके लिए इसने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर फ्लैट्स खरीदे, उसकी कीमत 126 करोड़ रुपए। तो इनकी अय्याशी के लिए 181 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 83 करोड़ 183 करोड़ रुपए। ये आम आदमी है? और नौटंकी तो ऐसा करता है ये कि एक साइज बड़ा जो है 42 साइज का जो है 42 एक्सेल हाफ शर्ट पहन लेगा ताकि वो दिखे कि भाई ये नॉर्मल है। भाई अपने एक साइज का पहनो, स्मार्ट दिखोगे। लेकिन है तो ये नटवर लाल, लोगों को धोखा देने में माहिर है। चप्पल तो हवाई पहन लेगा और घर में पर्दे जो है वो 9 लाख रुपए के लगाएगा। तो किसने लगवाया? देखिए फ्रॉड को। आगे राघव चड्ढा, ये सब चिकने चुपड़े बातें करने वाले, सब झूठ बोलने में एक्सपर्ट। पता नहीं कौन से गुरु ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी है। मुस्कुरा मुस्कुरा करके झूठ बोलेंगे। क्या कह रहा था ये कि भाई इसमें केजरीवाल की क्या गलती है? वो मुख्यमंत्री का काम थोड़ी होता है मकान बनवाना। भाई ये काम सरकारी बंगला है, कोई पर्सनल बंगला थोड़ी है। ये सरकारी बंगला है, सरकारी लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग बनाए। अब एक एक पीडब्ल्यूडी के लोग जेल जाएंगे। ये सारा का सारा कुनबा, ये अली बाबा 40 चोरों का जो पूरा कुनबा है, ये सब के सब जेल जाएंगे। केजरीवाल को जेल जाने से कोई बचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दस्तावेज आगे बाहर।
10 जुलाई 2020 को इसकी सरकार ने निकाला कि भाई देखिए रेवेन्यू आना बंद हो गया है, कोरोना चल रहा है, सब कुछ बंद है। सारे अधिकारियों से कहा जा रहा है, सारे विभाग से कहा जा रहा है पैसे खर्च कम करना जी। 20 जुलाई को ये सर्कुलर जारी होता है और 27 जुलाई को केजरीवाल अपने घर में मीटिंग करते हैं। वहां खुद भी होते हैं, मैडम सीएम भी होती है, वहीं पे सब कुछ तय हो जाता है कि भाई घर बनाना है। यही मौका है, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और हम अपने अय्याशी के लिए तो भाई ये तो फिजूल खर्ची में है। तो 27 जुलाई 2020 को प्रस्ताव दिया गया और उसी प्रस्ताव में क्या भाई कंसल्टेंट भी, अरे बताइए, बोला क्या कि पुरानी बिल्डिंग में घर गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही बताया था ना। तो रेनोवेशन करवाया गया है, तो रेनोवेशन के नाम पे एक भाई कंसल्टेंट भी चाहिए उसमें। अभी तो हिसाब किताब बहुत निकलेगा। 27 तारीख को मीटिंग हुई, प्रपोजल दिया गया, उसी दिन पास हो गया, कंसल्टेंट होगा इसका भी प्रस्ताव दिया गया और 28 तारीख को कंसल्टेंट नियुक्त हो गया, है ना। रॉकेट पे सवार और चीफ इंजीनियर जो है वो लिखे कि वेरी अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। और सुने वो हॉस्पिटल में चला गया, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर छाती पीट रहा है, कह रहा है कि भाई बड़ा अत्याचार हो रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। भाई जेल तुम्हारा, ये तिहाड़ जेल केजरीवाल के अंतर्गत आता है, ये जेल प्रशासन केजरीवाल प्रशासन है। तो केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए वो इतना बीमार हो गया, दुबला हो गया, वो बेहोश हो जा रहा है, बाथरूम में गिर जा रहा है, तो उसकी हत्या कराना कौन चाहता है? केजरीवाल ही ना, कि खत्म हो जाए, बहुत सारे राज खत्म हो जाएंगे। ये इस तरह का व्यक्ति है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस निर्ममता के साथ इसने पार्टी बनाने वालों को पार्टी से बाहर मार के निकाला है इसने, तो ये तो कुछ भी कर सकता है। ही इज ए नार्सिसिस्ट, पावर हंग्री, ये कुछ भी कर सकता है। और छाती पीट रहा है कि भाई मोदी का अत्याचार है। मोदी का अत्याचार नहीं है, ये तुम्हारे जुरिडिक्शन के अंदर, जेल के अंदर, वो तुम्हारे निगरानी में वो बीमार पड़ रहा है, तुम्हारे निगरानी में वो कमजोर हो रहा है, तुम्हारे निगरानी में वो कंकाल बन रहा है। तो उसने भी कह दिया, लिख दिया कि भाई फौरन इस पे कार्रवाई, कोई डिले नहीं चाहिए। तो चीफ इंजीनियर भी गया, ये भी जाएगा। केजरीवाल क्यों जाएगा? क्योंकि केजरीवाल का भी आदेश आ जाता है। 27, 28, 29 तारीख को 3 फर्म से स्पॉट कोटेशन ले लिया जाता है, वो भी आ गए। और 30 जुलाई को कंसल्टेंसी तेवतिया चौहान और शर्मा आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चुन लिया जाता है। 4 दिन में सब कुछ हो गया। मतलब आप ये समझिए कितना शातिर है ये। इसका मतलब ये है केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के साथ मिलके अपनी पत्नी के साथ बैठ करके ये तय कर लिया कि ये, इसे हम ठेका देंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कागज निकालो, ऐसे ऐसे तुरंत करवाओ और मामला खत्म करो। अदरवाइज कम से कम 3 फर्म ने अप्लाई किया है, तो आप तो कम से कम एक दिन एक का प्रेजेंटेशन लोगे, उसको प्रेजेंटेशन बनाने में भी टाइम लगेगा। ये सारी चीजें पहले से तैयार थी। 3D इमेज निकल रहा है, वो टाइम्स नाउ वाले दिखा रहे थे कि जो 3D इमेज और जो ओरिजिनल है जरा सा भी फर्क नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड मूवी का कोई सेट हो। पानी की तरह इसने पैसे बहा दिए दिल्ली की गरीब जनता का। दलित प्रेम जग जाता है। इस तरह के लोगों को तो खैर ये महापाप है। पाप भी 3 तरह के, एक जाने अनजाने में आप करते हैं, माफी दी जा सकती है। एक वैसा होता है कि जो जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है, उसको भी भुला दिया जा सकता है, उसके लिए भी माफी है।
जिसको अति पाप कहते हैं। यह महापाप है। महापाप वो होता है कि जो समाज के ऊपर जिसका बुरा असर पड़ता है, इसने समाज को धोखा देके बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, यह महापाप है। केजरीवाल के बाद कोई भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, लोग कहेंगे कि एक और फ्रॉड आ गया। तो इसके बाद फाइलों में लिखा हुआ है कि मैं बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि भाई सरकारी तरीका है, टाइल्स लगना है तो उसकी लिमिट है, इतना पैसा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं का आप नहीं खरीद सकते। अलग अलग उसके ये हैं, आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मकराना का संगमरमर लगा सकते हो, वो पसंद नहीं, आप वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हो। 2 फ्लोर 2 कमरे में लग भी चुका था। अब ये कह रहे हैं मैडम ने बदलाव करवाए, मैडम ने कहा ये मकराना ये ताजमहल में लगा हुआ, ये ठीक नहीं है, सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, हर जगह सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर पूरा कागज दस्तावेज। रेनोवेशन के नाम पे काम शुरू किया, अपने लिए महल बना दिया और हर जगह मैडम सीएम दस्तावेज में है। और सबसे ज्यादा आप फंसेंगे कब? क्योंकि ये सारी चीजें को जो पोजीशन में आया है, जो कागज पे लिखा हुआ है कि भाई आपने ये खरीदारी की, किसके कहने पे की, ये माल आएगा, ये सामान आएगा, ये किचन में लगेगा, ये ड्राइंग रूम में लगेगा, कुर्सी ऐसी होगी, ये किसके पसंद से है और किसने इसे रिसीव किया? मैडम सीएम ने किया। तो ये जो केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं जी, हमें नहीं मालूम कौन बना के चला गया, कोई भूत रात में आता था, केजरीवाल जब सोए रहते थे और पीछे इतना बड़ा शीश महल बना दिया और रात में अचानक से एक भूत आया, हमारे सारे सामान को शीश महल में डाल दिया और आगे का जादू जो है एकरा का डैकरा कह करके वो जो पुराने वाला जो घर था उसको गायब कर दिया है। ये जादू है ना, जादूगर केजरीवाल का ये जादू, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सारे सबूत सामने आ चुके हैं। तुम शरद पवार के पास जाओ, ममता के सामने माफी मांगो, नीतीश कुमार के साथ दलाली करो, कोई किसी को कोई बचा नहीं सकता। इसमें सीबीआई जांच हुई तो केजरीवाल का जेल जाना 100% तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मैडम सीएम के हिसाब से घर में बदलाव हुए, मैडम आदेश देती थी जिसे फौरन मान भी लिया जाता था। वैसे भला किसकी क्या मजाल कि कोई उनके आदेश को ना माने, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीएम मैडम के शीश महल में किए गए बदलाव की जानकारी केजरीवाल जी को ना हो। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सीएम के सरकारी आवास निर्माण में सीएम मैडम का रोल क्यों, और अधिकारियों ने सीएम मैडम की इच्छा का पालन आखिर क्यों किया। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे सवाल है तो कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।